हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और आज मैं लेकर के गया हूँ आरआरबी ग्रुप डी का जो मैथ का क्वेश्चन पेपर जो हुआ है, जो पीवाईक्यू है, ठीक ना। मैं उसको लेकर के गया हूँ। ये कौन सा शिफ्ट है? तो फर्स्ट शिफ्ट है, 17 तारीख 9वां महीना 2018 का, यानी 2018 का फर्स्ट शिफ्ट है। देखिए, मैं ये मानता हूँ, और मैं क्या, सभी लोग जितने भी टॉपर्स हैं या जो भी हो, सभी लोग ये मानते हैं कि तैयारी आपकी कितनी भी हो जाए, लेकिन जब तक आप पीवाईक्यू नहीं करते हैं, पिछले साल के पेपर नहीं लगाते हैं, तब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं मानी जाएगी। और 90 to 95% क्वेश्चंस पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक ना। अगर आप लोग पीवाईक्यू बढ़िया से कर लेते हैं तो आप लोगों का जो सफलता है वो सुनिश्चित हो जाता है, ठीक ना। देखिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर पीवाईक्यू कराने वाला हूँ, आरआरबी ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, हर एक चीज़ का, ठीक ना। और डेली 2 वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक ना। एक आरआरबी ग्रुप डी के लिए होगा, एक एनटीपीसी के लिए होगा। और इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े हैं, ठीक ना। ए और बी और सी तीन नल हैं जो टैंक से जुड़े हुए हैं, और कह रहा है ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो ए और बी है ना, ये दोनों मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं? 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक ना। कह रहा है बी और सी टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। तो बी और जो सी है ना, और टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? 10 घंटे में भर सकते हैं, ठीक ना। फिर कह रहा है ए और सी मिलकर टैंक को 7/1/2 घंटे में भर सकते हैं। देखिए, 7/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/1/2 को लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 14 1 15, यानी 15/2। यानी कि क्या कर रहा है, ए और सी मिल करके कितने घंटे में? तो 15/2 घंटे में, ठीक ना। अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक ना। देखिए, तो इसका कितना हो जाएगा? तो इसका जो एलसीएम होगा ना वो 30 हो जाएगा। देखिए ना, इसका जो एलसीएम निकालेंगे वो 30 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, तो अब जो इसका जो देखते हैं क्षमता कितना है, तो क्षमता कितना है मतलब 1 घंटे में कितना काम करता है, ठीक ना। तो देखिए, ए और बी 30 है ना, इसमें 6 से भाग करेंगे। जैसे 6 से भाग करेंगे तो 6×5 = 30, यानी 5 घंटे में ये दोनों लोग करेंगे, ठीक ना, 5 घंटे में। अच्छा, बी और सी कितने घंटे में करेंगे? तो इसका निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा? तो 10 में 30 से भाग करेंगे, तो 10 में 30 से भाग करेंगे तो 10 3 30 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही ए और सी का जो देखते हैं कि 1 घंटे में कितना काम करेंगे ए और सी मिल करके, तो इससे इसमें भाग करेंगे। जब इससे भाग करेंगे तो 15 दूना 30, ठीक ना। देखिए, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 15 दूना 30, 2 तो कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 पहले से है, 2 और चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, तो अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 4 12 हो जाएगा, ठीक ना। ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 12, यानी 1 घंटे में 12। अच्छा, एक बार आया है, एक 2, तो 2 बार ए आया है, ठीक ना। प्लस बी को बार आया है, 2 बार बी आया है, ठीक ना। अब प्लस सी को बार आया है, 2 बार सी आया है, ठीक ना। इसका मान ये हुआ। अच्छा, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 2 6 12 हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक ना। यानी 6 घंटे में जो काम कर सकते हैं तीनों मिल करके 6 घंटे में कर सकते हैं, ठीक ना। अब आगे देखिए, कह रहा है कि ए अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा। तो ए अकेला कितने समय में भरेगा ना टैंक को। अब देखिए क्या करेगा, तो ए को बचाना है तो बी और सी का मान रख देते हैं। तो बी और सी कितने घंटे में करते हैं? 3 घंटे में। इनका मान 3 है तो ए प्लस 3 रख देंगे, इतना का मान। अब बराबर 6 दिया है, तो ए बराबर कितना जाएगा? 6 में से 3 जाए तो 3 बचेगा, ठीक ना। यानी एक घंटे में कितना भरेगा? 3 लीटर भरेगा, मान लीजिए, ठीक ना। 3 लीटर भरेगा। तो कह रहे ए कितने घंटे में भरेगा? देखिए, 30 भरना है, 1 घंटे में 3 भर रहा है, तो कितना टाइम लगाएगा? तो 10 घंटा लगाएगा, ठीक है, 10 घंटे लगाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। इतना आप लोग समझ में आया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण घन है, ठीक ना। इसमें से कौन पूर्ण घन है, ठीक ना। तो इसमें से देखिए, तो अगर बात करें बी का, ठीक ना, ये तो हमको याद है 9261 21 का घन होता है, तो ये तो पता है हमको, ठीक ना। लिखिए, देखिए 9 9 9 9, देखिए 21 का भी घन नहीं होता है, ठीक ना। इसका रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका नहीं निकलेगा, तो ये भी नहीं होगा। 8000, देखिए अगर 8000 होता तो होता, 8000 होता तो क्यूब होता 20 का, ठीक ना। लेकिन ये 80,000 है, 80,000 किसी का भी क्यूब नहीं होता है। ऐसे ही 9000 भी किसी का भी क्यूब नहीं होता है, ठीक ना। ऐसे ही एक ही ऑप्शन बचा, कौन है? ये वाला। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आगे वाला क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक ड्राइवर एक कार को
15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर जाता है, ठीक ना। यदि उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी बताइए, ठीक ना। तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, यही बताना है, ठीक ना। अब देखिए, तो इसका जो चाल निकालते हैं वेग वेग यानी चाल वही, ठीक है। देखिए तो 15, देखिए सब आंसर में कितना दिया है, किलोमीटर दिया था, ये मीटर पर सेकंड दिया ना, तो इसको हमको घंटा में बनाना है। अच्छा, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, हमेशा मीटर पर सेकंड हो और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना हो, तो हमेशा 18/15 से गुणा करते हैं, ठीक ना। 18/15 से क्योंकि हमको छोटे से बड़े में जाना है। तो छोटे से जब बड़े की तरफ जाते हैं, देखिए मीटर पर सेकंड हमेशा छोटा होता है, हमको जाना कहाँ है, किलोमीटर प्रति घंटा से। जब बड़े की तरफ जाना है तो बड़ा वाला से गुणा करते हैं। ऐसे ही जब किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो तो इससे मीटर पर सेकंड से जाने के लिए, देखिए तो ये बड़ा है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है। तो देखिए बड़ा से जब छोटे की तरफ जाते हैं तो इधर 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक ना। इधर 5/18 से गुणा करते हैं। तो यही 2 ट्रिक है आपको जो याद रखना है कैसे भी, ठीक ना। तो अब देखिए, ये मीटर पर सेकंड है ना, इससे हमको कहाँ जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे से बड़े की तरफ जाना। तो बड़े की तरफ से जाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक ना। तो इसको देखिए, तो 3 देखिए 5 3 15, 3 फर्क कर जाएगा, 18 3 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब समय कितना हो जाएगा, समय कितना है, 3 घंटे 20 मिनट। तो 3 घंटे 20 मिनट को घंटे में बदल देंगे इसको भी, तो यह 60 हो जाएगा। क्योंकि देखिए किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर रहेगा तो समय घंटा में रहेगा, और मीटर में रहेगा मीटर में तो समय सेकंड में रहेगा। 2 ही नियम होता है और 2 ही मात्रक होता है। जब मीटर में जब आप समय को दूरी को मीटर में रखेंगे तो समय को सेकंड में रखेंगे, और जब किलोमीटर में रहेगा दूरी तो समय घंटा में रहेगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसको घंटा में करेंगे, 20 23 60 हो जाएगा। तो 3 3 9, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 3 3 9 1 10/3 घंटा, ठीक ना। घंटा यानी आवर्स, ठीक ना। अब क्या पूछ रहा है, तो तय की गई कुल दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक ना। तो एक बात बताइए, दूरी को डी मान लेता हूँ डिस्टेंस, चाल कितना है 54 है, समय कितना है 10/3 है। तो 3 से काटिए इसको, 3 कम 3 3 8 24, यानी कितना जाएगा 180 किलोमीटर, ठीक ना। यही क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 180 किलोमीटर बी वाले में है। तो इतना आंसर हो गया, इतना समझ में आया। देखिए, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। एक एक क्वेश्चन में छाँट के इसमें लिखता हूँ, इसको लिख करके इसका PDF बना के आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक ना। देखिए मेहनत बहुत करता हूँ, ठीक ना। देखिए, तो जो आगे वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या दिया है, ये ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक ना। तो कह रहा है साइन A प्लस साइन B बटे कॉस A माइनस कॉस B प्लस कॉस A प्लस साइन कॉस A प्लस कॉस B बटे साइन A माइनस 1B। इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब इसका आंसर इनमें से कौन सा आएगा, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, इसका LCM ले लेते हैं। इसका LCM लेंगे तो क्या होगा, कॉस A माइनस कॉस B, ठीक ना, प्लस साइन A माइनस साइन B। अच्छा, ये LCM ले रहे हैं तो प्लस थोड़ा होगा, इसमें ये इंटू में होगा, गुणे में होगा, ठीक है। इसका जब इसमें गुणा करें तो एक क्वेश्चन में प्लस बी, क्वेश्चन में माइनस बी, इसका मतलब हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, ठीक है। ऐसे ही प्लस है तो प्लस, ऐसे ही एक क्वेश्चन में देखिए कॉस A प्लस कॉस B, ऐसे ही कॉस A माइनस कॉस B, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, नीचे का नीचे हो जाता है LCM में ऐसे। तो देखिए, तो इसका इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कॉस A प्लस B कॉस A माइनस B हो जाएगा कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, एक फार्मूला आप लोगों को पता होता है फार्मूला साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। देखिए, ये साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब एक बात बताइए, यहाँ पे माइनस है, इसमें से माइनस कॉमन कर लेता हूँ, ठीक ना। अब अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B, ठीक ना। अब बटे क्या बचेगा, इसको कॉस A माइनस कॉस B, ठीक ना। ऐसे ही साइन A माइनस साइन B, ठीक है। अब देखिए, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 हो जाए 0 है, 0 बटे कुछ भी हो उसका मान 0 ही आता है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मुझे करना होता तो मैं इसे 2 सेकंड में कर देता, ठीक है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना लिखा हूँ, लेकिन मैं इतना लिखता नहीं, अगर देखा जाए तो 2 ही स्टेप में आंसर आ गया, ठीक है।
तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 दोस्त के बीच एक केक बांटा जाता है, ठीक ना। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। तो केक का कितना हिस्सा 5वें को मिलेगा, ठीक ना। 5वें दोस्तों को कितना मिलेगा, देखिए ये सीधे जुड़ वाला है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि केक अपने आप में कितना है, 1 है। टोटल केक कितना है, 1 है। कोई भी चीज़ अपने आप में 1 होता है या 100% होता है, ठीक ना। इतना मान लीजिए। तो देखिए तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, ये सब कितना है, कितना ख़त्म हो गया, जो बचेगा वो किसका होगा, जो 5वां होगा उसका होगा। तो जोड़ लेते हैं कि इसका कितना हुआ, मतलब सबका इसका जोड़ लेते हैं कितना ख़त्म हो गया। तो कितना ख़त्म हुआ, तो 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 प्लस 1/12, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका जो एलसीएम होगा 12 दूनी 24, अच्छा 24, 8 3 24, 24 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 8 से कितना बार 24 आएगा, तो 8 3 24, 3 बार हो जाएगा, ठीक ना। 6 से कितना बार में 24 आएगा, तो 6 चौको 24, 4 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। ऐसे ही 12 से कितना बार गुणा करना पड़ेगा, 2 बार, ठीक है। तो 12 दूनी 24 है, तो लेकिन दो बार होगा, लेकिन ऊपर 5 है तो इसमें 2 से गुणा करके लिखते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक ना। इतना याद रखिएगा। फिर देखिए 12 से कितना बार गुणा करेंगे तो 24 आएगा 2 बार, तो 12 दूनी 24। तो अब इसका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 4 3 7 7 2 9 9 10 कितना हो जाएगा 19/24, ठीक है। इतना हो जाएगा, इतना हिस्सा खत्म हो गया, यानी टोटल केक कितना है, 24 है। टोटल केक 24 है, उसमें से 19 4 को बांट दिया गया है, बचा कितना, 24 में से जब 19 खत्म हो गया तो बचा कितना, तो जो 5वां का होगा, 5वां का, ठीक है। 24 में से 19 खत्म हो गया तो बचा कितना, 5 बचेगा 24 में से। आप ही सोचिए 24 है, 24 में से 19 खा गए हैं सब, तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। कितने में से बचेगा, 24 में से। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, फिर एक त्रिकोणमिति से आ गया है, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है यदि cos स्क्वायर फाइव प्लस 1/cos x स्क्वायर 5 प्लस 17 बराबर एक्स, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर का मान क्या हुआ। अच्छा एक बात बताइए, cos स्क्वायर 5 प्लस 1/कोसेक स्क्वायर 5 को कहते हैं साइन स्क्वायर 5, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक उल्टा साइन हो जाएगा, तो 1/कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5। अब एक बात बताइए, अब प्लस 17 है, ठीक ना, प्लस 17 है, ये ब्रैकेट बंद बराबर एक्स। एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा पर 1 होता है, ठीक ना। इसको आगे पीछे आप लोग लिख सकते हैं, उलट के लिखने से कुछ नहीं होगा, इसका तभी भी मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका 1 प्लस 17 हो जाएगा बराबर एक्स। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 18, ठीक है। और किसका मान पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का। था एक्स स्क्वायर का मतलब 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 324 के इसमें सी कॉलम है, ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो रोहन जो है ना, रोहन प्लस रोहित, ठीक ना। तो रोहन और रोहित किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में एक साथ कर सकते हैं, ठीक ना। कह रहा है जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है। जबकि जो रोहन है ना, रोहन वो अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, ठीक ना। तो कह रहा है आगे क्या कर रहा है, रोहित अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा एक काम करते हैं, देखिए तो इसका जो एलसीएम होगा ये कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30, 30 हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे भाग करेंगे इसमें, ठीक ना। तो जब 10 से 30 में भाग करेंगे तो 10 3 30, 3 बार में चला जाएगा। इसका मतलब रोहित और रोहन दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम करते हैं, ठीक ना। करना कितना है, 30। अगर मान लीजिए 30 कुर्सी बनाना है, ये दोनों मिल करके 3 कुर्सी बना रहे हैं, तो रोहन कितना काम करता है, तो 15 से भाग करेंगे 30 में, तो 15 दूना 30। इसका मतलब रोहन 30 कुर्सी बनाना है, एक दिन बनाता है कितना है, 2 कुर्सी बनाता है। तो देखिए रोहन अगर 2 कुर्सी बनाता है तो भाई दोनों मिल करके रोहन और रोहित 3 कुर्सी बनाते हैं, तो रोहित का 1 कुर्सी हो जाएगा, तभी ना दोनों मिल के 3 कुर्सी बनाएंगे। ये 2 कुर्सी बनाता है तो अब देख लीजिए 30 कुर्सी बनाना है, ये एक दिन में रोहित 1 कुर्सी बनाता है, तो 30 दिन लगेगा ना। तो कितने दिन लगेगा, 30 दिन। यही क्या जगह आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, ये रहा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा है 56 भागा, अच्छा एक बात बताइए, इसको हम लोग बोर्ड मास के नियम से करेंगे। बोर्ड मास के नियम से पहले क्या कहता है, ब्रैकेट को हटाइए, ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट देखिए ये रेकरी ब्रैकेट है, ठीक ना। जो रेखा ब्रैकेट होता है वो है, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 हो गया माइनस, ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं पहले, 9 6 15 हो जाएगा, 15 ब्रैकेट ये वाला बंद तो बंद, ठीक है। एक काम करते हैं, 15 में से 12 जाए, 15 में से 12 जाए 3 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, ये वाला माइनस, यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ अंदर से, ब्रैकेट से ही शुरुआत किया जाता है। अब देखिए
ये 12 और 17 कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला माइनस लग गया, ये 12 17 कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 27। देखिए 12 आप 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 5 2 7 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट ये वाला बंद, ठीक है। अब देखिए 27 में से 3 जाए, ये हो जाएगा 24, ठीक है। इधर क्या बचा है, 1/3 बचा है गुणे, यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता है ना वहाँ गुणा छिपा रहता है, ये ब्रैकेट के बाहर गुणा है, ठीक है। इधर भागा कितना है 56, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 3 8 है 24, ठीक है, 8 बार में कट जाएगा। अच्छा 56 आप भागा 8 है ना तो बटे 8 हो जाएगा, तो 8 7 56, 7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 किस में है, डी वाला में, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ज़बरदस्त मिला है, ठीक ना, ये क्वेश्चन बढ़िया है, तो आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक ना। आप लोग इस पर 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बढ़िया है। और देखिए कुछ क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल्स से भी किया जाता है, हिट एंड ट्रायल्स मेथड से। जैसे इसमें ऑप्शन देखिए ये बहुत बड़ा है, अगर इसको बेसिक से करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन उठा करके कर लीजिए, ठीक है। तो मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ और कहता हूँ, देखिए ये जो कहेगा मैं वही करूँगा। कह रहा है दिल्ली में एक टीवी 100 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। और एक्स का ही मान पूछा है, तो एक्स का मान लेता हूँ कितना है, एक्स का मान लेता हूँ 260 रुपये। तो कह रहा है कि दिल्ली में एक टीवी 100 रुपये में बेचा जाता है, तो SP यानी जो बेचा जाता है सेलिंग प्राइस वो कितना है, 9600 रुपया है, ठीक ना। मैं मान लेता हूँ क्योंकि इसमें मान रहा हूँ, ठीक ना, ये इसको माना हूँ। फिर ये नहीं सही होगा तो ऑप्शन बी को मानूंगा, जब ये नहीं होगा तो सी को मानूंगा, क्योंकि आप इसको बेसिक से कर ही नहीं पाएंगे जल्दी, ठीक ना। तो देखिए फिर कह रहा है कि एक व्यापारी चंडीगढ़ जाता है और दिल्ली की कीमत से 20% कम मूल्य पर टीवी खरीदता है। अच्छा इस पे ना इससे 20% कम, ये अपने आप में कितना होगा, 100%, ठीक है। तो इससे 20% कम यानी 80% पे खरीदा है, यानी कि जो खरीदा है वो कितने में खरीदा है, इसके 20% कम, यानी ये अपने आप पे 100% है। 100% देखिए कम में खरीदा है तो 100 में से 20 घटा दीजिए 80, यानी ये 80% पे खरीदा है, ठीक है। यहाँ पर डबल जीरो छूट गया है, तो डबल जीरो को यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। एक काम को अच्छे से लिख लेता हूँ, तो 9600 को 80% पे ख़रीदा है, ठीक है। तो डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म। अब इसको गुणा कर लीजिए, जीरो हो जाएगा, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 9 72 4 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है। यानी इतना रुपये में क्या किया है, ख़रीदा है, ठीक है। इतना रुपये में ख़रीद लिया। अब क्या कर रहा है, कह रहा है वह 600 रुपया परिवहन पर खर्च करता है। अच्छा ये 600 रुपया और खर्च करता है, तो कितना खर्च हो गया, 0 8 6 6 12 का 2 हासिल 1 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8280 रुपया इसका टोटल के क्या पड़ा, CP यानी क्रय मूल्य पड़ा, ठीक है। फिर करा उसके बाद वह दिल्ली में टीवी 100 रुपये में बेच देता है। अच्छा एक बात बताइए, अब बेच कितना दिया, ये तो CP हो गया, ठीक है, ये CP हो गया। अब बेच कितने में दिया, क्या माने है एक्स, 9600 में, तो 9600 में बेच दिया। तब एक बात बताइए, जब 9600 में बेच दिया तब इसको कितना फ़ायदा होगा। देखिए वो कह रहा है ना 10/100/7% का लाभ होना चाहिए। हम देखते हैं कितना परसेंट लाभ आ रहा है। देखिए इसमें बचेगा, जीरो में से जीरो जाए, अच्छा जीरो जीरो हटा देते हैं। देखिए 10 में से 8 जाए 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है 5 में से 2 जाए 3 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 8 जाए 1 बचेगा। देखिए लाभ हो या हानि हमेशा किस में निकलता है, CP पे निकलता है। तो CP ये है, तो इस पर निकालेंगे हम 828। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इसको बहुत फास्ट कर सकता हूँ, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना आराम से कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बड़ा है और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। देखिए तो इसको काटिए, 4 से काटते हैं, 4 3 12 और 4 3 12, इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 4 7 28, ठीक है, जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और बात, ये देखते हैं 11 से कटेगा, 3 से काटते हैं, ठीक है, 3 कम 3 3 कम 3, 3 से काटते हैं, 3 6 18 3 9 27, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 नहीं, हाँ 1100/69 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटते हैं, देखिए 69 हो गया ना, तो इसको 70 मान लेते हैं, 7 दूनी 14, 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा, ठीक ना। 69 कम 69, ठीक है, 110 में से 69 गया, ठीक है, यानी 70 गया, 70 गया यानी 30 31 31 आता है, कितना जाएगा 41, 41 बचेगा, 110 बचेगा, यानी 410 बचेगा। तो 7 दूनी 14 7 के 7 चौको 28, 7 बचे 35, 7 6 के 42, तो 7 बचे 35, 35 बार में जाएगा, तो 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। 7 5 35, 5 बार में जाएगा, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45 का 5 हो जाएगा, हासिल 4, ठीक ना, 5 6 के 30 और 4 34 हो जाएगा, ठीक ना।
देखिए अब कितना बचेगा, 10 में से 5 जाए 5 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 10 बचेगा, 10 में से 4 जाए 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 65 बटे कितना हो जाएगा 69, यानी इतना आंसर आएगा। तो देखिएगा हम लोग को अनुसार, अरे यार यहाँ पे ही देख लेना चाहिए था, इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए ये कितना आ रहा है 100/7 आ रहा है, हम लोग को अनुसार कितना आ रहा है 1100/69 आ रहा है, इतना तो नहीं होगा, यानी ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब बी वाला ऑप्शन उठाते हैं, थोड़ा इसको फास्ट करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए तो इसको क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक्स का मान, अगर देखिए कह रहा है दिल्ली में एक टीवी 100 रुपये में बेचा जाता है, तो एसपी जो हो गया ना वो कितना हो गया 8000 हो गया, 8000 रुपया हो गया, ठीक ना। और कह रहा है एक व्यापारी चंडीगढ़ जाता है और दिल्ली की कीमत से 20% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी कि जो खरीदेगा वो 20% कम पर खरीदेगा, यानी 8000 को कितने पर खरीद लेगा 80% पर खरीद लेगा, ठीक ना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। अब कितना आएगा 8 8 64, 6400 रुपये में खरीद लेगा। और कहता है कि वह 600 रुपया परिवहन पर खर्च करता है, अच्छा 600 रुपये परिवहन पर खर्च कर देगा, कितना हो जाएगा 0 0 6 4 10 का 0 हंस ले 7, यानी 7000 रुपये में खरीद लेगा, ये सीपी हो गया, ठीक ना। और कह रहा है कि और उसके बाद वह दिल्ली में 100 रुपये पर बेच देता है, 100 रुपये बेच देता है, एक्स का मान क्या माने 8000, इसको बेच कितने में रहा है, बेच रहा है 8000 में, ठीक ना। 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे, ठीक ना। देखिए तो कह रहा है, तो कह रहा है कि उस और 100/7% का लाभ अर्जित करता है। तो एक बात बताइए, सीपी से एसपी यानी 7 रुपये का खरीद के ला के 8 रुपये में बेचा है, तो फ़ायदा कितना का हुआ है 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है। किस पे फ़ायदा हुआ है, हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य पे देखते हैं, तो सीपी कितना है 7 है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, यानी कितना जाएगा 100/7%, इसी से आ रहा है, इसीलिए बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। इतना आप लोग को क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है और न समझ में आए तो एक बार और इसको पीछे करके देख लीजिएगा, और आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बड़े बड़े मिलेंगे, ठीक ना। अगर जो इसको सॉल्व कर लेगा भाई वो सबको सॉल्व कर लेगा, ठीक ना। और हमारा बात मानिएगा तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो जो आगे क्वेश्चन है देखिए, तो एक ट्रिक बताता हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन है ना जिसमें यहाँ पे 4 हो 2 हो ऐसे ही कुछ दिया हो, ठीक ना। देखिए सेम घात ऐसे ही है, तो सेक का 10 में दिया है और कोसेक का कॉट में देता है, ठीक ना। तो ऐसे सेक का 10 में दे दे तो जितना यहाँ पे आंसर आए ना उतना ही यहाँ पे भी आंसर आएगा। जितने भी सवाल ऐसे आएंगे, ठीक ना, घात वाले, उनका सवाल लगभग सबका वही आता है, ठीक है। इतना ट्रिक याद रखिएगा। और देखिए ये कोसेक अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर कॉट देता है, जैसे यहाँ पर सेक दिया था यहाँ पर 10 दिया है, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर सीधे 3 हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर ऐसे दे दे घात वाला ऐसे करके दे दे, एक ही चीज़ दे दे ऐसे करके, तो उसका आंसर उतना ही आता है, ठीक ना। अब देखिए लास्ट वाला नहीं अभी एक रहा, इसका देखिए कितना है, कर रहा है कि यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। अच्छा 11 से विभाज्य मतलब क्या होता है, एक एक छोड़ का जो एकांतर जो अंक होते हैं उनका सम क्या होता है 11 से विभाज्य होता है या 0 होता है, ठीक ना। तो काम करते हैं, इसको देखते हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो x + 4 है कितना जाएगा 5, यानी x + 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब माइनस जो बचा वो 4 6 कितना हो जाएगा 10, तो यानी 10, ठीक है। ये अब इसमें एक बात बताइए, नहीं तो इसको क्या आना चाहिए, नहीं तो 0 आना चाहिए, नहीं तो कोई संख्या 11 से डिविजिबल आनी चाहिए, यानी 11 से भाग होने वाला आना चाहिए, चाहे 0 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं इसको 0 ही बना देते हैं, तो देखिए इसमें से कौन रखेंगे तो इसको 0 बनेगा। देखिए यहाँ x का मान ऐसा रख दें कि इन दोनों को जोड़ने पर 10 आ जाए, या इसको घटा दें 10, 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन एक ही है डी वाला, जो इसका मान क्या होगा 10 रख देंगे, मतलब 5 रख देंगे तो 5 + 10 हो जाएगा, 10 में से 10 है 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अब ये क्वेश्चन ये है ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको आपको सॉल्व करना चाहिए। तो ये ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसको आप लोगों को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है कि 1,60,000 रुपये की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक ना। वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से किया जाए। अच्छा एक बात बताइए, 2 वर्ष का है ना, 2 वर्ष का, और 2 वर्ष है, आप मान लीजिए 6 महीने में आप ब्याज वसूल है कर है ना, अर्धवार्षिक लिया जाता है, तो 6 महीने में करेंगे तो 2 साल है तो 4 बार लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एक साल में 2 बार आपको वसूलना पड़ेगा,
2 बार वसूलना पड़ेगा, तो यानी 2 2 4 बार वसूलना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 10% है ना, तो 10% तो 1 साल का ब्याज है, तो इसलिए आधा साल का इसका भी आधा हो जाता है। इसका मतलब आधा साल का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन कर लेते हैं, तो 5 एकम 5 प्रतिशत तो हटा देंगे, बटे 100 हो जाएगा। तो यानी 5 एकम 5 5 दूनी 10 0 हो जाएगा, यानी 1/20 हो जाएगा। इसका मतलब मूलधन अगर 20 रुपया है तो इसका जो ब्याज है वो लेकर के 1 रुपया बढ़ जा रहा है, यानी 21 रुपया हो जा रहा है। फिर जो ब्याज होगा 20 से फिर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर ब्याज हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा। फिर ब्याज जो है 20 से 21 हो जाएगा। देखिए 2 साल था ना, 2 साल, तो देखिए 1 वर्ष, 2 साल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 वर्ष को क्या लिख सकते हैं, 1 वर्ष और फिर प्लस 1 वर्ष। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 माह, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 6 माह, ठीक है। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं 6 माह, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 6 माह, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पहले वाले माह के 6 माह के लिए है, ये दूसरे वाले के लिए, ये तीसरे वाले के लिए, ये चौथे वाले के लिए। तो यदि 6 माह पर वसूला जा रहा है तो 4 बार वसूला जाएगा, चारों बार वसूलिए। अब इसका गुना कर देते हैं, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 हो गया। जीरो कितना लगेगा, 1 2 3 4, 4 लग जाएगा जीरो, ठीक है, 4 लग गया। अब एक बात बताइए, 1 2 3 का गुणा करेंगे तो कितना आता है, 9261। 21 का क्यूब है, इसमें 21 से गुणा कर दीजिए। जब 21 से गुणा करेंगे तो कितना होगा। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे अनुसार मूलधन कितना है, पी का मान कितना है, 1,60,000 है। और किताब के भी अनुसार कितना है, 1,60,000। इसका मतलब जितना इसका मूलधन है उतना ही किताब का भी मूलधन है। तो इसके हिसाब से हम लोग का जितना ब्याज आएगा, जो मिश्रधन आएगा, उतना ही इसका भी आएगा, मतलब उतना ही इसका भी चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, ठीक ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा। जब ये दोनों सेम हो जाए तो इसका जो आने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी इसमें ऑप्शन में जो होगा वही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो 21 का नहीं, 21 का 1 हो जाएगा, हासिल 2। तो देखिए एक लास्ट में किस में है, एक ही ऑप्शन में है, ए वाले में, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी सबको सॉल्व नहीं करना है, बाकी आप गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। कितना आएगा, 34,481, इतना ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। और ऐसे ही बने रहिए इस वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए। मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा, जो PYQ है उसको पूरा का पूरा सॉल्व करा दूँगा, ठीक ना। आप लोगों की तैयारी में 4 चाँद लगा दूँगा, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।